आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी को शूद्र होने का एहसास कब होता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, छत्तीसगढ़ की साहू समाज से एक महिला हैं यामिनी साहू, जो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं। साथियों, उनके द्वारा पिछले कई वर्षों से भागवत कथा का प्रवचन कहा जा रहा है और 15 मार्च को सवर्णों के द्वारा फ़ोन पर उनको ये बताया गया कि आप जो है शूद्र वर्ग से हैं और फिर महिला हैं, इसलिए आपको भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं है। साथियों, यामिनी साहू का मैंने इंटरव्यू देखा। उस इंटरव्यू में वो संविधान की बात कर रही हैं। जब हमारे लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार होता है तब वो संविधान की बात करना चालू कर देते हैं और उसके पहले भागवत कथा करते हैं, रामायण कथा करते हैं। तो हमको और आपको ये समझना है कि जो हक और अधिकार मिला है वो संविधान के बदौलत मिला है। उस इंटरव्यू में वो बता रही हैं कि भारत में संविधान लागू है और उस संविधान में समानता का अधिकार है, तो फिर मुझे कथा और प्रवचन का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। साथियों, मैं उन सवर्णों का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने यामिनी साहू को शूद्र होने का एहसास कराया। और यदि सवर्ण समाज इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी को शूद्र होने का एहसास कराता रहा तो फिर जो हम लोग काम करना चाहते हैं बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए, एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए, तो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग ये बताते हैं कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में 6743 जातियाँ हैं, जब ये चीज़ हम लोग बताते हैं तो उन लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन जब सवर्ण लोग ही ये बताएंगे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई हुई है, क्योंकि उन लोगों को याद है कि कौन किस कैटेगरी में आएगा, लेकिन हमारे लोग भूल गए हैं। उनको जब जूता पड़ता है तब उनको याद आता है। तो साथियों, मैं बहुजन समाज के उन सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग ही समाज को एक नई दिशा दे सकता है। तो हमारा और आपका ये काम है कि हम लोग अपने समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार न हो, उससे पहले ही हम लोग उन लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा करें, जिससे हम लोग जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान लिखा गया, उस संविधान में जो हमको हक और अधिकार मिला है, उस हक और अधिकार को बचा करके जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको कायम रखा जा सके। ये बात हमको और आपको समझना होगा। यदि संविधान ख़त्म हो गया तब हमारे लोगों के ऊपर अभी तो सिर्फ शूद्र होने का एहसास वो लोग करा रहे हैं, फिर लाठी और डंडे से पीटने का काम भी करेंगे। जो लोग कथा कहेंगे उनको लाठी और डंडे से पीटा जाएगा। तो हमारे लोगों के ऊपर यदि वो लोग इसी तरीके से जुल्म और अत्याचार करते रहे और शूद्र होने का एहसास कराते रहे, तब ये काम हम लोगों का आसान हो जाएगा। तो साथियों, जिन सवर्ण लोगों के द्वारा ये किया गया, मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ कि इस घटना से आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया उनको पता है कि कौन किस कैटेगरी में आएगा। तो साथियों, बहुजन समाज को जन जागृत करने के लिए जो मैं अभियान चला रहा हूँ, इस अभियान में आप लोग मेरा साथ देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।